इकट्ठे हूं तो सच्चा टूट जाता है। जब ये शेर एक शायर तक पहुंचा तो उसने जवाब में कहा कि ये सच तो टूट के कब का बिखर गया होता, ये सच तो टूट के कब का बिखर गया होता, अगर मैं झूठ की ताकत से डर गया होता, अगर मैं झूठ की ताकत से डर गया होता। मैं सबसे पहले आप तमाम बंधुओं को, मीडिया कर्मी के तमाम दोस्तों को और किसान आंदोलन में आए हुए तमामी भाइयों को मुबारकबाद पेश करता हूं। यहां पे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बहुत सारे कार्यकर्ता मौजूद हैं। साथ ही साथ हमारे और आपके दिल की धड़कन, अमौर विधानसभा की उम्मीद, सीमांचल की आस, पूरे बिहार की मोहब्बत, हमारे और आपके हर दिल अजीज लीडर, अमौर विधानसभा के विधायक और बिहार के सदर मोहतरम जनाबे बड़े भाई अख्तरुल ईमान साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं। हाजी खलील साहब को, प्रखंड अध्यक्ष जनाबे शाहिद साहब को, सैरुल भाई को, इजहार भाई को, मौलाना अबू साले साहब, शमशाद साहब, बहुत सारे लोग हैं, शाह आलम भाई हैं, इजहार भाई, किस किस का नाम लूं, किस किस को छोड़ दूं। जो जर्रा जिस जगह है वही आफताब है। भाइयों, एक सच्चाई आप तक पहुंचा दूं और उसके बाद आपके रूबरू और दूबदू हो जाएंगे आपके हर दिल अजीज लीडर और विधायक जनाबे अख्तरुल ईमान साहब। सच्चाई यह है कि अभी कुछ ही दिन पहले हम लोग हैदराबाद गए हुए थे, अभी हफ्ता गुजरा नहीं है। जब मैं सदर साहब के साथ हैदराबाद पहुंचा तो मुझे इस बात का अच्छी तरह से एहसास हो गया कि कोई है मीर तो कोई गालिब बराबर, घर की मुर्गी, कोई है मीर तो कोई इकबाल बराबर, घर की मुर्गी। मैं इस चीज को समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार एयरपोर्ट पर, हवाई अड्डे पर इतना इज़्दिहाम क्यों, इतना इस्तेकबाल क्यों। जब हम लोग कैंपेन में लग गए तो जगह जगह, एक जगह पे सदर साहब ने भाषण में कहा कि हैदराबाद चार मीनार से मशहूर है। कितना? चार मीनार से मशहूर है। फिर उन्होंने कहा कि आज की तारीख में इस वक्त हैदराबाद सिर्फ और सिर्फ दो मीनार से मशहूर है। एक मीनार का नाम असदुद्दीन ओवैसी है और दूसरे मीनार का नाम अकबरुद्दीन ओवैसी है। मैंने वहीं पे कहा, हाँ, ये बात सच है कि जब हैदराबाद पहुंचे तो गुलाम रब्बानी को इस बात का एहसास और इदराक हो गया कि अब हैदराबाद दो मीनार से नहीं बल्कि तीन मीनार से मशहूर होगा। एक मीनार का नाम असदुद्दीन ओवैसी, दूसरे मीनार का नाम अकबरुद्दीन ओवैसी और तीसरे मीनार का नाम अख्तरुल ईमान होगा। ये एक सच्चाई है जो वहां पे इस्तिकबाल, वेलकम, खैर मकदम हुआ। मेरे दोस्तों, ये हमारी और आपकी फिरोज बख्ती, खुशनसीबी और खुशतालई है कि इतना बड़ा लीडर, इस वक्त नेशनल लीडर, इंटरी करते ही पूरा धमाका, समझ रहे कि इंटरी करते ही धमाका। लोगों ने कहा ये कौन है, कहा कि ये वही है MIM वाले। क्या है? जब एक था संसद में तो पूरा हिंदुस्तान हंगामे में था, पूरा हिंदुस्तान जलजले में था।
अब बिहार से जब 5 चले गए तो 50 वालों का नाम नहीं गिना जा रहा है, ये 5 वालों का नाम गिना जा रहा है। 5 वाले चर्चे में आ रहे हैं और यही एक वजह है कि आज आपको MIM के बैनर तले किसान का साथ देना होगा, इसलिए कि सच्चाई यही है कि आज की तारीख में मांगने से कुछ नहीं मिलता है, अपना हक छीन के आपको लेना होगा। और छीनने के लिए आपके पास पावर चाहिए, छीनने के लिए आपके पास शक्ति चाहिए। एक बात बताइए, यहां कितने लोग शादीशुदा हैं? जो शादीशुदा है वही मुस्कुरा रहे हैं कि चलो मेरी बात तो हुई। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि बगैर बच्चे को रोए मां दूध नहीं देती है ना? बात सच है या नहीं? पंजाब के लोगों ने इस आंदोलन की शुरुआत की, हालांकि पंजाब मुझसे बहुत बालातर है या नहीं? है ना? बहुत ऊंचा है, इसलिए कि पंजाब के पास सब कुछ है। उन्होंने छीनना सीखा है, उन्होंने छीनना सीखा है, और हम लोगों ने छीनना नहीं सीखा है। उन्होंने छीना, आप जाइए, और आप जाइए नहीं तो आपके जाने का नंबर ही लगा था। आप रोपा गाड़ने पहुंचते थे पंजाब, धान काटने पहुंचते थे पंजाब, खेती करने पहुंचते थे पंजाब। आप अपने उन बच्चों से, जवानों से पूछिए जो पंजाब जाते थे कि बेटा जब सिंचाई करते थे तो आलम क्या होता था। आपका बेटा बोलेगा अब्बू जान, जिस तरह से आप यहाँ पे पंखा चलाने के लिए बटन दबाते हो, जिस तरह से आप अपने घर को रोशन करने के लिए बटन दबाकर बल्ब को ऑन करते हो, उसी तरह से पंजाब का आदमी बटन दबा के अपने खेत की सिंचाई कर रहा है। ये आपको सुनने को मिलेगा। मैं कहना चाहूंगा ये कैसे मिला? इसलिए उसको मिल गया कि उसने छीनने का पावर अपने पास कर लिया है, और हमें वो मयस्सर नहीं है। आपके पास है ना? आपके पास बिजली का इंतजाम है ना पंप का इंतजाम। जब आपको खेत की सिंचाई करनी होती है तो आप क्या करते हो? पहले पंप सेट का इस्तेमाल करते हो, तेल डालते हो, सारा दिन आपका उसी में लग जाता है। अगर कुछ गड़बड़ हो गया और मक्का की खेती का समय हो गया, जिस मक्के की चाहत ये होती है कि जब पानी चाहिए तभी देना होगा, अगर आप एक दिन भी देर कर दोगे तो आपके मक्के में उतनी कामयाबी नहीं मिलेगी जितनी कामयाबी मिलनी चाहिए। मगर हमारे यहाँ होता क्या है, अगर पंप सेट खराब हो गया तो आप पहले उसे ठीक कीजिए, अगर आपका तेल खत्म हो गया तो तेल लेके डालिए। मगर पंजाब में ऐसा नहीं होता है, बटन दबाता है, पानी आता है। मैं कहना यह चाहता हूं, आप अपना हक छीनने के लिए इत्तेहाद में क्यों नहीं आते हो? अब आपको इत्तेहाद में आना होगा। उंगलियों की तरह बिखर कर रहोगे तो तोड़ दिए जाओगे। सारी उंगलियां मिलकर अगर एकजा हो जाओगे, मुट्ठी बन जाओगे, तो मैं दावे के साथ कहता हूं आपकी बहुत बड़ी ताकत, आपकी बहुत बड़ी कुव्वत यही है कि आप सड़क पे उतर जाइए और सरकार को घुटने टेकने पे मजबूर कर दीजिए। यह बात हक है, आपको ताकत है, आपको संविधान ने यह हक दिया है, इसलिए करना ही होगा। और जब आप किसानों के साथ ये काम करने के लिए कदम से कदम मिलाएंगे, जिस तरह से पंजाब और हरियाणा का किसान आज दिल्ली, राजधानी हिंदुस्तान का कल्बो दिल, जिसे कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं, वहां पहुंच चुके। हम लोगों ने उनका समर्थन देने के लिए, उनका साथ देने के लिए, उनका सहयोग करने के लिए यहाँ पे हाजिरी दी है ना? यही इरादा है ना? हम लोग उन पंजाब और हरियाणा के किसानों के साथ है, इसलिए कि जो हक उनको चाहिए वही हक हमको चाहिए। मगर यहाँ के लोग आज आए कम है। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि यही एक वजह है, काहिली, सुस्ती, जिसकी बुनियाद पे आपको आपका हक नहीं मिल रहा है। जब तक आप तेज नहीं बनोगे, जब तक आप नंबर पे नहीं आओगे, जब तक आप बोलना नहीं सीखोगे, तब तक आपको आपका हक नहीं मिलेगा मेरे भाइयों। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, ये कौन कह रहा है कि मेयार गिरा दो? दुश्मन जो हार मान ले तलवार गिरा दो। ये कौन कह रहा है कि मेयार गिरा दो? दुश्मन जो हार मान ले तलवार गिरा दो। 5 साल तक घुट घुट के जीने से बेहतर हमारी सरकार है नामर्द, तो सरकार गिरा दो। सरकार है नामर्द तो सरकार गिरा दो। और ये ललकार दो बीजेपी सरकार को कि जिसके जरिए इंसान जीता है। अच्छा एक बात बताइए, खाने के बिना इंसान जिंदा रह सकता है? रह सकता है? पानी के बिना इंसान जिंदा रह सकता है?
साबिर पाक होगा तब 12 साल तक जिंदा रह सकता है। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि इंसान को जीने के लिए खाना जरूरी। जिस तरह से खाए बिना इंसान जी नहीं सकता, पिए बिना इंसान जी नहीं सकता। हाँ, जी लेगा 2 4 5 दिन जी लेगा। कितना दिन जी लेगा? 2 4 5 दिन। समझ रहे कि नहीं? मगर एक बात बताइए, इंसान को 1 मिनट कौन ऐसी चीज नहीं मिले जिसकी बुनियाद पे उसकी सांस निकल जाए, जिस्म उसका बेजान हो जाए? जानते हैं इस चीज को? उसका नाम है ऑक्सीजन, हवा, एयर। क्या है? यानी हवा के बिना इंसान 2 मिनट जी नहीं सकता। समझ रहे आप मेरी बात? इसी तरह से किसान हमारी सरकार में उसी रोल में है। जब तक किसान नहीं तो सरकार नहीं। ये ऐलान करना होगा, यहां भी करना होगा, वहां भी करना होगा, सड़क पे भी करना होगा, और जरूरत पड़ी तो संसद में भी करना होगा। मगर आप संसद में कब करेंगे? जब संसद के लायक होंगे तब न करेंगे। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अपने आप को संसद में जाने के लायक बना दीजिए। और हमने यही बार बार कहा है कि हमारे संसद में जाने के लिए एक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हंगामा मचा रखा है, दूसरे इम्तियाज जलील ने कोहराम बपा कर रखा है, इसीलिए अब तीसरा नंबर आ चुका है। अख्तरुल ईमान साहब पूरा जलजला पैदा करने वाले हैं इंशाअल्लाह रहमान। बोलिए ना इंशाअल्लाह रहमान। हम लोग की उम्मीद यही है, इंशाअल्लाह हम लोग बच के रहे, आप सब बच के रहे, तो हम लोग मिलजुल करके इस काम को आगे बढ़ाएंगे। किसान और इंसान, किसान है तब इंसान जिंदा है, किसान नहीं तो फिर हम कैसे जिंदा रह सकते हैं? इसीलिए हम उन भाइयों के साथ हैं जो हरियाणा पंजाब से चल के दिल्ली की ओर चले हैं। अगर जरूरत पड़ी और इस मोदी सरकार ने हमारी मांग को नहीं माना तो हम यहां बिहार से चलकर उन भाइयों के साथ हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में चल के कोहराम बपा कर देंगे। तैयार हैं आप लोग जाने के लिए? हमारे शाहिद साहब कह रहे थे कि जो लोग आसपास से चल के यहाँ वैसा प्रखंड में नहीं आए हैं तो क्या वो दिल्ली जा पाएंगे? मेरे भाइयों, आपको चुस्ती और तेजी में आना होगा। आपकी रफ्तार को अब सुरअत चाहिए। जब तक आपकी रफ्तार में सुरअत नहीं होगी तब तक कामयाबी आपको नहीं मिलेगी। मैं इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी गुफ्तगू को विराम देता हूं और तमामी भाइयों को फिर से मैं बधाई और मुबारकबाद पेश करता हूं। मीडिया कर्मी के तमाम बंधुओं को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय मीम, जय भारत, जय किसान। अस्सलाम वालेकुम।